हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो नीति आयोग चलाया गया है उसके अंडर में जो वैकेंसीज आती हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, उसके बारे में हम कैसे जान पाएंगे, कैसे अप्लाई कर पाएंगे उस वैकेंसी के लिए। तो आइए जानते हैं इसकी पूरी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा अपने क्रोम ब्राउज़र में और सर्च करना होगा नीति आयोग। जैसा कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, मैंने सर्च कर रखा है। जब ये नीति आयोग सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे इसका एक पोर्टल दिखेगा, नीति आयोग। यहाँ पे आपका पोर्टल खुलकर मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे हम। इस पर क्लिक करेंगे तो इसका जो पोर्टल होगा वो आपको खुलकर मिलेगा। ये हो गया आपका ओपन। ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे जो भी वैकेंसीज आती रहती हैं उसके बारे में देखिए। से यहाँ पे इकोनॉमिक्स के अंडर में जो वैकेंसी आती है, इकोनॉमिक्स, सोशल जस्टिस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंजेस एंड मोर। यहाँ पे वर्क फॉर विकसित भारत के अंडर में वैकेंसियाँ निकाली जा रही हैं। यहाँ पे लिखा गया ब्रिंग योर एक्सपर्टीज टू नेशन बिल्डिंग विद नीति आयोग, बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज ग्रोथ स्टोरी अक्रॉस। इसके लिए कई वैकेंसीज लॉन्च की जा रही हैं जो कि अभी किसी को पता नहीं इसके बारे में, अभी ये नई है। तो इसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पे लिखा गया रजिस्टर और अपडेट योर प्रोफाइल ऑन द वर्क ऑफ फॉर विकसित भारत पोर्टल एंड सेलेक्ट योर इंटरेस्ट एरिया बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो वर्क फॉर विकसित भारत पर क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। और यहाँ पे मेंशन किया गया है वर्क फॉर विकसित भारत, ज्वाइन नीति आयोग एज अ कंसल्टेंट। यहाँ पे ये ज्वाइन नीति आयोग एज ए कंसल्टेंट और यंग प्रोफेशनल कंट्रीब्यूट टू सेक्टर लाइक हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मोर। तो इसको ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, लॉगिन आईडी बनानी होगी, इसके बाद प्रोफाइल कंप्लीट करना होगा आपको और सबमिट करना होगा। इसके बाद आप इसमें ज्वाइन हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे चलते हैं अप्लाई कैसे करना है इसमें किसी भी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। ज्वाइन हैंड्स विथ नीति आयोग इन ड्राइविंग इम्पैक्टफुल चेंजेस, फॉलो द स्टेप्स बिलो टू अप्लाई एंड बिकम पार्ट ऑफ नीति आयोग रिसोर्स पूल। सबसे पहले हम इनकी वेबसाइट पर जाएंगे और रजिस्टर करेंगे, ठीक। क्रिएट प्रोफाइल बाय रजिस्टरिंग ऑन द वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल टू एक्सेस अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज। क्रिएट योर प्रोफाइल सेकेंड नंबर रहने वाला है। प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। आफ्टर लॉगिंग इन फिल इन योर प्रोफाइल डिटेल्स इंक्लूडिंग पर्सनल, एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस टू मूव फॉरवर्ड इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। थर्ड ऑप्शन रहने वाला जो इसमें वो है गेट नोटिफिकेशन। जो भी अपना उसमें आप मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालेंगे तो उसमें नोटिफिकेशन में आता है जो भी अगर जॉब या जो अपॉर्चुनिटीज़ जो भी आएंगी वो आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा, जिसके लिए आप आगे उसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे जो भी वैकेंसीज़ हैं उसके बारे में भी मेंशन किया रहता है। जैसे यहाँ पे डिवीज़न नीति आयोग कंप्रेस वेरियस स्पेशलाइजेशन डिवीज़न ईच डेडिकेटेड टू एड्रेसिंग की एरियाज ऑफ नेशनल डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे पोजीशन मेंशन किया गया है, किस पोजीशन के लिए वैकेंसीज आती रहती हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं। नीति आयोग ऑफर्स अ वाइड रेंज, वाइड रेंज ऑफ पोजीशन अक्रॉस इट्स वेरियस डिवीजन अलाइन विद इट्स मिशन टू प्रमोट inclusive and sustainable development. These roles play a critical part in policy formulation, program management, and the effective
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंटिटीज अक्रॉस की सेक्टर। स्क्रॉल डाउन करेंगे जब हम, यहाँ पे देखिए सीनियर कंसल्टेंट, कंसल्टेंट ग्रेड 2 एंड कंसल्टेंट ग्रेड 1, यंग प्रोफेशनल, इस ऐसी सारी वैकेंसी यहाँ पे लॉन्च होती रहती हैं। तो जो सीनियर कंसल्टेंट की वैकेंसी है इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे सीनियर कंसल्टेंट की वैकेंसी ऑफर स्ट्रेटेजिक लीडरशिप इन पॉलिसी फार्मुलेशन, प्रोग्राम इवेल्यूशन एंड प्रोजेक्ट इवेल्यूशन। दे ऑफर्स expert guidelines to drive critical initiative and support nation development objectives। इसमें 15 ईयर प्लस एक्सपीरियंस आपके पास इसमें कम से कम होना चाहिए और अपर एज लिमिट इसमें 62 साल आपकी एज रखी होनी चाहिए। अपर एज लिमिट की जो क्राइटेरिया रखा गया इसमें वो 62 साल और मिनिमम एक्सपीरियंस 15 साल का इसमें होना चाहिए। रिम्यूनरेशन पर मंथ 2,65,000 से लेकर 3,30,000 इसमें पर मंथ सैलरी इसमें रहती है। रिक्रूटमेंट की बात करें तो इसमें रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होती है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर रहे हैं मास्टर डिग्री बी या फिर उनके पास बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, वो भी 2 साल पीजी होना चाहिए, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट और एमबीबीएस और एलएलबी और सीए और आईसीडब्ल्यूए और प्रोसेसिंग इन एनी प्रोफेशनल डिग्री अर्नड विथ आफ्टर अ स्टडी ऑफ 4 ईयर ऑफ एक्वायर्ड आफ्टर 10th + 12th। ठीक, ये हो गई रिक्वायरमेंट, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होना चाहिए यही रखा गया है। ठीक, मास्टर डिग्री होना चाहिए, सब्जेक्ट्स रिलेवेंट सब्जेक्ट, या फिर बीई बीटेक या 2 साल का पीजी होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इन मैनेजमेंट बीबीएस में, एलएलबी में, सीए में, आईसीडब्ल्यूए में, या फिर प्रोसेसिंग एनी प्रोफेशनल डिग्री के बेस पे। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं जो है कंसल्टेंट ग्रेड 2। इसमें कंसल्टेंट ग्रेड 2 ऑफर एडवांस टेक्निकल expertise in policy analysis, research and implementation. They contribute to high-level strategic initiative supporting the organization mission for national development. इसमें जो एक्सपीरियंस डिमांड किया गया है वो 8 से 15 साल का मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम एज इसमें रखी गई है, अपर एज 50 साल। पर मंथ सैलरी की बात करें तो 1,45,000 से लेकर 2,65,000 पर मंथ सैलरी यहाँ पे रखी गई है। रिक्वायरमेंट यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें और एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो मास्टर डिग्री की डिमांड इसमें भी की गई है, या फिर बीई बीटेक हो और या फिर 2 साल का पीजी डिप्लोमा हो, वो भी एमबीबीएस मैनेजमेंट में, एमबीबीएस में, एलएलबी में, सीए में, आईसीडब्ल्यू सेम वही रखा गया है। और अर्न आफ्टर अ स्टडी ऑफ 4 ईयर और एक्वायर्ड आफ्टर 10th + 12, सेम वही क्राइटेरिया रखा गया इसमें भी। और नेक्स्ट है कंसल्टेंट ग्रेड 1। इसमें जो मिनिमम एज रखा गया है, मिनिमम एक्सपीरियंस जो इसमें डिमांड किया गया है वो 3 से 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 45 एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 80 से 1,45,000 इसमें सैलरी रहने वाली है पर मंथ। और इसमें भी सेम वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, मास्टर डिग्री या फिर बीई बीटेक या 2 साल का डिप्लोमा पीजी या फिर डिप्लोमा इन मैनेजमेंट होना चाहिए, एमबीबीएस में या एमबीबीएस किया हो, या एलएलबी या सीए या आईसीडब्ल्यू या फिर प्रोसेसिंग, 4 साल का एक्सपीरियंस, 4 साल या फिर 10th + 2 उसके बाद 4 साल का एक्सपीरियंस उसमें पास होना चाहिए। तो सेम क्राइटेरिया रखा गया है। नेक्स्ट है यंग प्रोफेशनल। इसके लिए मिनिमम एक्सपीरियंस 1 साल रखा गया है। अपर एज लिमिट इसमें रखा गया है 32 साल, 70,000 सैलरी इसमें पर मंथ रहने वाली है। क्राइटेरिया वही रहने वाला है सेम जो मैंने आपको पहले बताया है। तो ये रही डिटेल्स, यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं। यहाँ पे एक चीज़ और लिखा गया, ज्वाइन इंडियाज लीडिंग पॉलिसी थिंक टैंक एंड कंट्रीब्यूट टू हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट that influence the nation development agenda. Why join the work for Viksit Bharat portal?
यहाँ पे कई तरह की वैकेंसीज लॉन्च होती रहती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक बार और बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे अपना जब ओपन होगा तो इकोनॉमिक सेक्टर से, सोशल जस्टिस से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंजेस एंड मोर्स, और भी आते हैं इसमें कुछ। तो इन सभी कैटेगरी से वैकेंसीज आती रहती हैं। जो भी क्वालिफिकेशंस आपकी जिसमें मैच हो रही है, आप उससे अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।